नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल ट्रिकी रीजनिंग वाला पे। और मैं जय चायल आपके लिए पढ़ा रहा था रैंकिंग चैप्टर, जिसके 3 पार्ट हमने बना लिए। आज चौथा पार्ट जिसे हम प्रैक्टिस सेशन कहेंगे या प्रैक्टिस वीडियो कहेंगे, जिसमें हम ऐसे खूब सारे सवाल करेंगे जो 3 पार्ट में शायद ना मिले हों आपको, या 3 में आपने बेसिक सीखा। उस बेसिक सीखने के बाद आप रैंकिंग का कोई भी सवाल उठा ले, आपसे वो बन जाएगा। चाहे आप पहली बार रैंकिंग को पढ़ रहे हैं, अगर आपने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 देख लिया तो उसके बाद आप रैंकिंग का कोई भी सवाल कर सकते हैं। आज चौथे पार्ट में यानी कि फाइनल पंच में हम रैंकिंग के सवाल करेंगे, जहां बैंक से आए हुए सवाल हैं जो लेंथ वाइज बड़े हो सकते हैं या 2 डाटा के ऊपर भी बने हुए हो सकते हैं। अभी हम सिंगल डाटा पे काम कर रहे थे, ऊंचा था, नीचा था, हाइट में बड़ा था, छोटा था, कम कमाता है, ज़्यादा कमाता है, पहले पहुंचता है, बाद में पहुंचता है। लेकिन हो सकता है लोगों के क्रम में उच्चतम या न्यूनतम में भी आपको नंबरिंग दे दी जाए, जैसा सवाल पहला है। बैंक में आया हुआ सवाल है पहले का, और उसके बाद ये सवाल भी हमारे एग्ज़ाम में आए हुए हैं। इनको हम करके देखेंगे। बोर्ड पर सवाल लिखे हुए हैं, अप्रोच, फॉर्मूला, ट्रिक, तीनों से हम इन सवालों को करेंगे। तो दोस्तों, पहला सवाल लिखा है 5 मित्र, ABCDE उनके नाम भी दिए हैं। परीक्षा में, किसी एग्जाम में भिन्न अंक प्राप्त करते हैं। कहने का मतलब सेम अंक प्राप्त नहीं करते, अलग अलग प्राप्त करते हैं। उसने पहले ही डिक्लेयर कर दिया है कि यहाँ भिन्न, कोई भी सेम नहीं है, इक्वल नहीं मिलेगा। तो भिन्न अंक प्राप्त करते हैं। A को B से अधिक यहाँ बनाते हैं, A को किससे अधिक? B से अधिक। और A को B से अधिक यानी तुलनात्मक ज़्यादा, तो ऐसे ही बनाते हैं। A को B से ज़्यादा, ज़्यादा वाला ऊपर, कम वाला नीचे बनाते हैं। लेकिन C से कम अंक मिलते हैं। लेकिन किंतु परंतु आ जाए तो वो पहले के लिए कहता है A से, तो कहता है A को B से अधिक लेकिन C से कम अंक मिलते हैं। इसको C से कम अंक मिलते हैं। A को B से अधिक और C से कम अंक मिलते हैं। किसको? A को। यहां तक कंसेप्ट वाइज सब कुछ क्लियर है, दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में सीख चुके हैं। C को 65% अंक, C को 65 अंक मिलते हैं। C को कितने मिलते हैं? 65 अंक मिलते हैं। 2 तरह का डाटा हो गया, लोग ऊपर नीचे हैं, तुलनात्मक, अधिक अंक, कम अंक। लेकिन कितना अंक मिलता है ये भी उसने यहाँ पे बताया है। तो कहता है C को 65 अंक मिलता है। इसका मतलब मुझे यहीं पे समझ जाना चाहिए A को 65 से कम मिलेगा, ये ध्यान रखना। B को उससे भी कम मिलेगा। समान अंक किसी को भी नहीं मिले हैं, सबको भिन्न अंक मिले हैं, अलग अलग अंक मिले हैं। आगे कहता है C को 65 अंक मिलते हैं, D को केवल E से कम अंक मिलते हैं। कहता है D को केवल E से कम अंक मिलते हैं, E से ही कम मिलता है और किसी से कम नहीं मिलता। यानी कि मैं इसको यहां नहीं बना सकता। कहां बनेगा? ये ऊपर बनेगा, यहां बनेगा और यहां बनेगा। तो कहता है D को केवल E से कम अंक मिलते हैं, केवल इसी से कम मिलते हैं, ऊपर नहीं बन सकता कोई, वरना उससे भी कम अंक आ जाते इसके। इसलिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि केवल का प्रयोग जहां भी करे मैक्सिमम 2 टाइम कर सकता है, बड़े से बड़ा बताने के लिए और कम से कम बताने के लिए। और केवल का अर्थ सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए प्रयोग होता है। D को केवल E से कम मिलना चाहिए बस, और किसी से कम नहीं मिलना चाहिए। इसका मतलब यही है, D को केवल E से कम मिलता है तो यही मिलेगा। यहाँ बनाने से तो और लोगों से भी कम हो जाएगा वो। इसलिए ये सीक्वेंस इसका बनेगा जिसमें वो कहता है जो उच्चतम अंक प्राप्त करता है 80 अंक प्राप्त करता है। कहता जो उच्चतम अंक है वो 80 प्राप्त करता है। तो मेरे हिसाब से 5 लोगों का सीक्वेंस ऐसे बैठा है, तो E को कितने मिलेंगे जी? 80। और C को कितने मिले हैं? 65। उसने और भी कुछ बात कही होगी इसमें। यहां पर एक लाइन और थी, व्यक्ति जो न्यूनतम अंक प्राप्त करता है 60 अंक प्राप्त करता है, 60 अंक प्राप्त करता है। तो जो न्यूनतम अंक प्राप्त करता है वो कितना प्राप्त करता है? 60 प्राप्त करता है।
यहाँ पहले सवाल लिखा हुआ था, आप देख सकते हैं, ज़्यादा जगह नहीं होने की वजह से मैंने उसको हटा दिया। यहाँ लिखा है व्यक्ति जो न्यूनतम अंक प्राप्त करता है 60 अंक प्राप्त करता है वो, तो न्यूनतम कौन प्राप्त करता है 60, उच्चतम कौन प्राप्त करता है वो 80 प्राप्त करता है जो भी, सी 65 अंक प्राप्त करता है। इसका मतलब वो ये बताना चाहता है ए 60 से तो ऊपर यानी 61, 62, 63 और 64 में से कोई भी प्रकार का अंक प्राप्त कर सकता है, या तो 61, 62, 63 या 64। क्योंकि भिन्न भिन्न अंक प्राप्त करते हैं, सी पहले से डिक्लेयर कर रखा है 65 अंक लेता है, और ये 80, डी 80 से कम और 65 से ज़्यादा अंक प्राप्त करेगा, जो हो सकते हैं 66 से लेकर 79 तक। अब सवाल उसने पूछे हैं 3, दूसरा सबसे उच्चतम अंक कौन प्राप्त करता है? मुझे पता है सर्वोच्च अंक ई प्राप्त करता है 1 नंबर, तो 2 नंबर कौन प्राप्त करेगा? डी। मेरा आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा सबसे उच्चतम अंक कौन प्राप्त करेगा? डी प्राप्त करेगा, जो 66 से 79 हो सकता है। क्लियर, उसने अंक नहीं पूछे हैं, जहां पूछेगा वहां हम बताएंगे। कौन संभवतः 62 अंक प्राप्त करता है? क्या ये 62 अंक प्राप्त करता है? नहीं। क्या ये? नहीं। डी तो 66 से 79 प्राप्त करेगा, कंफर्म है ये, तो बचा कौन? ए या तो 61, 62, 63, 64 में से कोई भी अंक प्राप्त कर सकता है, और उसने कहा संभवतः, तो संभवतः कौन प्राप्त करेगा? ए। पक्का ना सही, क्या पता 61, क्या पता 64, क्या पता 63, लेकिन उसकी संभावना थी कि या तो 61, 62, 63 या 64 में से कोई भी अंक वो प्राप्त करेगा। तो कौन संभवतः 62 प्राप्त करेगा? ए प्राप्त करेगा। उसके बाद कहता है न्यूनतम अंक कौन प्राप्त करता है? न्यूनतम अंक जो प्राप्त करता है वो 60 ही है, लेकिन कौन सा वो व्यक्ति है जो 60 यानी कि न्यूनतम अंक प्राप्त करता है? वो कौन है? बी है। हमारा उत्तर यहाँ क्या हो जाएगा? बी, क्योंकि न्यूनतम और सर्वोच्च बताया गया। 65 अंक सी लाता है, और उसके बाद मैंने यहाँ दी गई बातें जो मुझे गिवन थी, जो दी गई थी, उनसे मैंने ये चीज़ निकाली। न्यूनतम अंक 60 बता रखा था, और इन सभी चीज़ों से मैंने ये निकाला सर्वोच्च, न्यूनतम, मध्य में 62 कौन लाएगा? ए। दूसरा सर्वोच्च अंक कौन लाएगा? डी। आगे देखते हैं अगले सवाल। ये सवाल देखते हैं, आप यहां से मिटा देता हूं इसे। कहता है ए बी सी डी और ई, या तो लोग बता देगा 5, नहीं बताए तो आपका काम है कि आप गिने कितने लोग हैं, क्योंकि सीक्वेंस आपको बनाना है, कितने लोगों का बनाना है। तो ए बी सी डी और ई 5 लोग हैं, में से ए केवल बी से लंबा है। ए केवल बी से लंबा है, सिर्फ और सिर्फ ए केवल बी से ही लंबा है, केवल, और इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ए ही लंबा है बी से। ए केवल बी से लंबा है, तो ऐसे ही बनाएंगे। नीचे कोई लोग नहीं आ सकते, ना तो 1 आएगा, ना 2, ना 3, एक ही नहीं आ सकता, क्योंकि ए केवल बी से लंबा होना चाहिए। यहां अगर कोई व्यक्ति आ गया सी डी और ई में से, तो ए केवल बी से नहीं और से भी तो बड़ा हो जाएगा, जबकि गलत हो जाएगा, क्योंकि जो गिवन है वो यही है, केवल और केवल बी से ए बड़ा होना चाहिए। तो बाकी के जो लोग बनेंगे 3, मुझे नहीं पता कैसे बनेंगे, लेकिन बनेंगे तीनों ऊपर। ए केवल बी से लंबा है, सिर्फ और सिर्फ बी से, और किसी से नहीं। आगे कहता है ए केवल बी से लंबा है, लेकिन सी से छोटा है। सी यहां भी आ सकता है। उसने कहा है ए केवल बी से लंबा तो केवल बी से ही रहेगा, लेकिन सी से छोटा है, और 3 सीक्वेंस ऊपर की तरफ बनाने हैं मुझे, तो सी यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी और यहाँ भी। या तो ये 2 जगह खाली रहेगी, सी यहाँ आएगा, या ये 2 जगह खाली रहेगी, सी यहाँ आएगा, या ये जगह खाली रहेगी, सी यहाँ आएगा। कहने का मतलब सी के लिए अभी तीनों जगह हैं, इनमें से कहीं एक पर ही आएगा, लेकिन कौन सी पर मुझे पता नहीं। इसी तरीके से आपको देखकर चलना है। अगर आपने पक्का यहाँ बना दिया तो हो सकता है वो यहाँ हो, क्योंकि सी अब भी ए से बड़ा है, सी अब भी ए से बड़ा, और सी अब भी ए से बड़ा है। तीनों ही जगह ऐसी हैं जहाँ ए से बड़ा है।
आगे देखते हैं, सी ई से लंबा है, सी जो है वो ई से लंबा है, तो सी लंबाई में यहाँ तो सी नहीं आएगा, या तो यहाँ ई आएगा या यहाँ ई आएगा। लेकिन आगे उसने एक बात कही होगी, सी सबसे लंबा नहीं है, सी सबसे लंबा नहीं है। यहाँ नहीं आ सकता था क्योंकि सी ई से भी लंबा है, तो यहाँ नहीं आ सकता था। ये तो तीसरी पोजीशन थी नीचे से, और उसकी पोजीशन नीचे से चौथी मिलेगी, तो सी यहाँ आएगा। और ई से लंबा है, सी सबसे बड़ा है नहीं, तो बड़ा सबसे बड़ा कौन हो गया? ई। और इस प्रकार से मेरा पूरा का पूरा सीक्वेंस सेट हो गया है, नंबर वाइज लग गया है। बताइए मध्य में कौन है? मध्य में कौन है? ई है। सबसे नीचे कौन है? बी है। सबसे ऊपर कौन है? ई है। इस प्रकार से हम सारे आंसर दे सकते थे। केवल और केवल 10 से 15 सेकंड लगते हैं इनको जचाने में। अगर आप क्वेश्चन को साथ में पढ़ते चलें, कंसेप्ट अगर आपको पता है केवल का यूज़ किस तरह से करना है, और यहाँ पे बहुत बार गलतियाँ हो जाती। नीचे वाला सवाल देखते हैं। एक वर्ग में 180 छात्र छात्राएं हैं। कितने हैं? 180, 180। इस वर्ग में लड़कियां भी हैं और लड़के भी हैं, और उसने ये बताया है लड़कियों की संख्या लड़कों से दुगनी है। लड़कों की संख्या से दुगनी है। किसकी संख्या? लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से दुगनी है। कहने का मतलब लड़के 1 तो लड़कियां कितनी? 2, ये बताना चाहता है। अगर लड़के 3 हैं तो ये 6 है, और मुझे ऐसा ही रेशो निकालना है किसमें? 180 में से। लड़के जितने भी होंगे लड़कियां उनसे दुगनी होंगी। तो क्या लड़के और लड़कियां मिलाकर 60 + 120 180 होते हैं? जी बिल्कुल होते हैं। तो इधर आपको ये करना है कि इधर 60 और इधर 120। और अगर आपको ऐसे पता ना चले तो आप क्या करें, 180 में दुगना और 1 × 3 का भाग दे दें। कितना आएगा उत्तर? 60। ये 1 का है, तो 1 तो 60 हो गए, बचे कितने? 180 में से 60 निकालने पर 120। आप कैसे भी करें, और बड़ा आसान से सवाल है, इसमें इतना मैथ है नहीं। आप अंदाजे से भी इसको सही कर सकते हैं कि लड़के 60 और लड़कियां 120। और आगे वो कहता है एक लड़का ए शीर्ष से 34वें स्थान पर है। मुझे ये पता है कि लड़के 60 और लड़कियां 120 हैं, और दोनों मिलाकर 180 हैं। और ए जो है शीर्ष से यानी ऊपर से, इधर से कितना है? ऊपर से अगर हम काउंट करें ए को, तो ए है 34वें स्थान पर। ए कितने नंबर पर है? 34वें स्थान पर। कहां से? ऊपर छोर से। लड़कों में एक लड़का ए शीर्ष से 34वें स्थान पर है। लड़के ए के आगे 18 लड़कियां हैं। उसके आगे कितनी लड़कियां हैं? आगे का मतलब ये मैंने आपको बताया था। आप कैसे भी समझे, लाइन ऐसे भी खींच सकते थे आप, ये आगे, ये पीछे, ये बायां, ये दायां, ये ऊपर, ये नीचे, और आप ऐसे समझना चाहें तो ऐसे भी समझा सकता हूं मैं आपको। और कहता है कि ए ऊपर से 34वां है, लेकिन 34 के आगे यानी कि ए के आगे 18 लड़कियां हैं। 18 लड़कियां हैं, तो लड़के कितने हुए फिर इसमें से? 34 में से 18 गया, 16 ही तो हैं लड़के। और 16 लड़के कहाँ तक हैं? ए तक, ए को गिनकर। ये कंसेप्ट समझ लें आप, बड़ा बारीक कंसेप्ट है। कहता है कि ए ऊपर से तो है 34वां, लेकिन उसके आगे 18 लड़कियां हैं। और जब मुझे पता है कि ऊपर से इस छोर से मैंने गिने हैं, 34वें स्थान पर ए है, लेकिन 18 लड़कियां हैं, तो 16 कौन हो गए? 16 कौन हो गए? लड़के। और 16 लड़के में से यानी 34 में से यहां तक 34 तक 16 लड़के आ गए। उसने पूछा है रैंक में ए के बाद कितने लड़के हैं, यानी 16 ही लड़के, इसके बाद नीचे कितने लड़के बच गए? 44। कितने में? 102 लड़कियों में, क्योंकि 18 ये लड़कियां आ गई ऊपर। 18 लड़कियां ऊपर है, नीचे लड़कियां पूछे जाती तो 102, लड़के नीचे पूछे जाते तो 44। टोटल आप कर लो 146। 146 और 34 कितने होंगे? 180 ही होंगे। और मुझे क्लियर पता था 16 ही लड़के ऊपर बचे, क्योंकि 18 लड़कियां उनमें शामिल है। और ए का क्रमांक
34वां है ऊपर से, जिसमें 16 लड़के 18 लड़कियां, और इसका मतलब 44 रह गए क्योंकि लड़के टोटल कितने हैं 60 हैं और लड़कियां कितनी हैं 120 हैं। चेक कर सकते हैं 18 और 102। तो इसका जो आंसर आएगा कितने लड़के हैं 44 लड़के हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से सवाल करने थे। जल्दी सवाल इसलिए हो रहे हैं क्योंकि बेसिक हमने पढ़ लिया, सीख लिया, इसलिए मैं जल्दी बता रहा हूँ, क्योंकि यही स्पीड हमारी होनी चाहिए। दिमाग बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। अगर आप पहली बार भी वीडियो को देख रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट की बात है, जिसे हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में देख सकते हैं। आगे सवाल और देखते हैं। तो दोस्तों आगे के सवाल देखते हैं, चलते हैं वीडियो में आगे। पहला सवाल आगे का ये है कि PQRSTU 6 लोग, गिनना आपका काम है। भिन्न भिन्न टॉफ़ी हैं, और भिन्न भिन्न कहने का मतलब, अलग अलग कहने का मतलब ये है कि किसी के पास भी समान आंकड़ों में टॉफ़ियाँ नहीं हैं, अलग अलग हैं। P के पास केवल S और T दोनों से अधिक। केवल का अर्थ सिर्फ, इसका अर्थ क्या है सिर्फ। P के पास केवल S और T दोनों से अधिक है, बाकी से कम है, और किसी से अधिक नहीं हो सकती P के पास, क्योंकि पहले ही कह दिया P के पास केवल, केवल का मतलब सिर्फ S और T से अधिक टॉफियां हैं। तो इसको मैं यहां बना के देखता हूं, या यहां बना लेते हैं हम इसको। P के पास, यहां देखते हैं, P के पास केवल S और T। अब S और T, हालांकि उसने पहले ही डिक्लेयर कर दिया भिन्न भिन्न टॉफ़ी हैं, सेम नहीं है। या तो S ऊपर आएगा T नीचे, या T नीचे S ऊपर, या तो T ऊपर आएगा S नीचे, या S ऊपर आएगा T नीचे। हालांकि इन दोनों से ही अधिक हैं, भिन्न भिन्न टॉफ़ियाँ हैं, किसी के पास भी समान नहीं है। मैंने यहाँ ऑब्लिक का निशान लगाया, इसका मतलब या तो S आएगा या T आएगा। और आगे कहता है कि P के पास केवल और S और T से अधिक टॉफियां हैं, इसका मतलब बाकी 1, 2, 3 ऊपर की ओर बनेंगे, क्योंकि 3 लोग आ चुके हैं। आगे देखते हैं, लेकिन Q से कम टॉफी है। कहता है S और T दोनों से तो अधिक है P के पास, लेकिन Q से कम है। अब Q यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी और यहाँ भी। ये मैंने आपको बताया था पहले भी, और इसी कंसेप्ट से सवाल करेंगे, सवाल बिल्कुल सही बनेंगे आपके। या तो Q यहाँ बनेगा, या Q यहाँ बनेगा, या Q यहाँ बनेगा। अभी मुझे पता नहीं, लेकिन आगे कोई बात ऐसी आएगी जिससे डायग्राम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कहता है R के पास U से अधिक, R के पास U से तो अधिक है, लेकिन Q से कम टॉफी है। देखिए आप, यहां से तो मैं हिला नहीं सकता, क्योंकि P के पास केवल S और T से अधिक है और Q से कम है। और इधर कहता है R के पास U से तो अधिक है, R के पास U से अधिक और Q से कम। यानी कि यहाँ पे जो 3 डायग्राम बनेंगे वो ये बनेंगे U, R और Q। दोबारा पढ़कर देख लीजिए, बिल्कुल सही डायग्राम बना है। पढ़ लेते हैं, अगर कहीं पर भी दिक्कत आएगी तो यहाँ गलत दिखेगा हमें। P के पास केवल S और T से दोनों से अधिक, बिल्कुल, लेकिन Q से कम है, लेकिन Q से कम है क्या? देखिए P के पास बिल्कुल सही है। R के पास U से अधिक और Q से कम टॉफियां हैं, उसने कहा है। और इस तरीके से मेरा जो सीक्वेंस था वो ये बनेगा। और उसने सवाल ये पूछा है, किसके पास कम से कम संख्या में टॉफी है? तो या तो S आएगा या T, क्योंकि या तो कंडीशन ऐसी बनेगी या कंडीशन ऐसी बनेगी, मुझे पता नहीं है। ऑप्शन देखते हैं, क्योंकि एग्जाम में आया हुआ सवाल है, इसलिए मैंने ऑप्शन भी दिए आपको, क्योंकि कहीं पर संशय और डाउट नहीं रहना चाहिए। क्योंकि हमारी क्लास है इसीलिए कि जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाए, बेसिक कंसेप्ट से चले और आसान बनाए हम चैप्टर को। तो कहता है R तो नहीं आएगा, S और T आएगा, S और T, सॉरी यहाँ S की जगह C की जगह T है, C हमारे पास है ही नहीं ऑप्शन में, तो उसने S और T का ऑप्शन दिया, या तो सेकंड या थर्ड। हम फोर्थ ऑप्शन यहाँ से चूज करेंगे। क्यों? क्योंकि हम इकलौता T नहीं बता सकते, S नहीं बता सकते, R हो ही नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पर P से जो नीचे है न्यूनतम में 2 ही लोग हैं, S और T या में। तो
या तो टी होगा या एस होगा, और या का ऑप्शन अगर आपको यहाँ पे इस तरीके से दे तो हम सही क्या करेंगे, दोनों ऑप्शन यहाँ दिए हैं सेकंड और थर्ड, सेकंड और थर्ड, सेकंड और थर्ड, दोनों को मिलाने पे हमें पता चला एस और टी कहाँ है, यहाँ। अगला सवाल देखते हैं। एक पंक्ति में 11 लोग हैं, सामने है, आपको ये बताना है सी के संदर्भ में बी की कंडीशन क्या रहेगी, बी की स्थिति क्या रहेगी, बी का स्थान क्या रहेगा, बाएं से या दाएं से। तो बात वही है, लाइन खींची हमने, पहली बात तो ये। और कितने लोग हैं इसमें, उसने कहा है कुल 11 लोग हैं। कितने लोग हैं जी, 11 लोग हैं, 11 लोग। ना एक कम होगा इस लाइन में, ना एक ज़्यादा होगा, और उसी प्रकार से बैठाने हैं जैसे वो कहता है। और उसने कहा है व्यक्ति उत्तर की ओर, यानी जिस तरफ आपका मुंह होता है, अगर आप ऐसे बैठे हैं तो उत्तर यही है, और फिर आपका बायां बायां और आपका दायां दायां। और अगर यूं कहे कि आपकी ओर मुंह करके लोग बैठे हैं, तब भी आपका बायां बायां और आपका दायां दायां रहेगा। ठीक है, तो ऐसे ही चलेगी गाड़ी। आगे देखते हैं, एक पंक्ति में 11 व्यक्ति उत्तर की ओर, यानी कि मुंह ऐसे ही है, और इस तरह से मुंह है तो बायां इधर और दायां इधर, जैसा कि हम पहले करते आए थे। ए दाएं से पांचवा है, ए इधर से पांचवा है। कौन, ए। समझ में आई बात। इधर 4 लोग हैं। कितने लोग हैं, 4 लोग। ये भी दिमाग में रहना चाहिए, बहुत बारीक सी बात ऐसी छोड़ देता है कि क्वेश्चन गलत हो जाता है। हम जैसे ही सवाल को शुरू करें, सारी चीज़ें हमारे दिमाग में पहले से हों कि इधर से पांचवा है, इधर से पांचवा है, तो इधर कितने लोग छोड़े, 4 ही छोड़े हैं। अब आगे देखते हैं, कहता है बी और ए के बीच, ए दाएं से पांचवा है, 5 व्यक्ति बी और ए के बीच बैठे हैं। बी और ए के बीच कितने बैठे हैं, 5 व्यक्ति। ये ए रहा, बी इधर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, क्योंकि 4 ही लोग हैं इधर। और वो कहता है बी और ए के बीच 5 लोग होने चाहिए। इसका मतलब ये कंडीशन खत्म। इसका मतलब 5 लोग इधर हैं, बी फिर यहाँ मिलेगा, क्योंकि 5 लोग होने चाहिए ए और बी के बीच। यहाँ लिख देता हूँ मैं, सॉरी बी आएगा यहाँ पे। कहने का मतलब ए दाएं से पांचवा है, और ए और बी के बीच 5 लोग हैं, तो ए ये रहा, लेकिन इधर 5 लोग नहीं हो सकते, 4 ही हैं। इधर अगर ज़्यादा लोग होते तो वो कंडीशन बन सकती थी। तो इधर देखते हैं, हालांकि ये अरेंजमेंट का सवाल है, सिटिंग अरेंजमेंट का, हालांकि उसने रैंकिंग में पूछ लिया है, लेकिन हम सिटिंग अरेंजमेंट यानी व्यवस्था या बैठकीकरण को बहुत बढ़िया तरीके से आगे भी करेंगे, लेकिन सवाल आया हुआ है तो करवा रहा हूँ। तो कहता है ए इधर दाएं से पांचवा है, ए और बी के बीच 5 लोग हैं, इधर आ नहीं सकते, तो ऑब्वियस हो गया, स्पष्ट हो गया मेरे लिए कि बी इधर ही आएगा। 4 और 1 5, 5 और 1 5, 10 और 1 11। कहने का मतलब लोग इतने ही हैं, क्योंकि उसने कहा है 11 ही लोग हैं, और 11 ही लोग हैं तो ए इधर से पांचवा हो गया जी। कितना हो गया, पांचवा। 4 लोग इधर, 5 ये। ए और बी के बीच 5 लोग हैं, तो 5 और 5 10 और 1 11 हो गया। अब कहता है ए और सी के बीच व्यक्ति, ए और सी के बीच व्यक्ति बी और सी के बीच व्यक्तियों के समान है। कहने का मतलब बी और सी के बीच जितने लोग होंगे, ए और सी के बीच भी उतने ही लोग होने चाहिए, और इसी कंडीशन पे होने चाहिए। पहली बात तो ये कि बीच में होने के लिए मैंने आपको बताया, मध्य में होने के लिए विषम संख्या चाहिए। क्या इधर ए और सी मैं कर दूं, ए और सी कर भी दिया मान लीजिए, तो कैसे बीच में बैठेंगे, बी और सी भी बीच में होना चाहिए। कहता है ए और सी के मध्य, बी और सी के मध्य, तो कहने का मतलब इधर नहीं बन सकता, इधर नहीं बन सकता, तो 2 इधर 5 लोगों में आएगा मध्य, कौन, सी। देख लीजिए, ए और सी के मध्य भी 2 लोग हैं, बी और सी के मध्य भी 2 लोग हैं, बी और सी के मध्य भी 2 लोग, सी और ए के मध्य भी 2 लोग। और ये कहानी मैंने आपको पहले भी बताई है, मध्य में इंसान तभी आ सकता है, मध्य तभी आ सकता है जब संख्या विषम हो। और उसने ये कहा कि ए पहले से बना है, ए और सी के मध्य भी लोग होने चाहिए। सी मैं इधर बनाऊं तो किस तरह से बना सकता हूं, और फिर मुझे ए बी और सी में भी मध्य चाहिए, तो यहां से गड़बड़ हो जाती कहानी। तो यहां पर सी आएगा मध्य में, बिल्कुल ओके। और अब देखते हैं
सी के संदर्भ में बी की कंडीशन, सी के संदर्भ में बी की कंडीशन हो जाएगी बाएं तीसरा, क्योंकि अगर लोग ऐसे बैठे हैं बी इधर आएगा, 2 और 1 तीसरा। सी के संदर्भ में सी के स्थान से देखें बी का स्थान किधर आएगा, इधर आएगा, क्योंकि सी के संदर्भ में बी इधर है नहीं, इधर ही आएगा, इधर आएगा, 2 और 1 3, बाएं से तीसरा, बाएं से तीसरा इसका आंसर रहेगा। तो दोस्तों इस तरह से आंसर निकालेंगे। लास्ट सवाल और देखेंगे यहाँ पर, कहता है प्रवीण, शांभवी, अजीत, मयूर तथा नारायण किसी कारखाने में कार्य करते हैं। नारायण ने अजीत से पहले किंतु शांभवी के बाद कार्य प्रारंभ किया। देखते हैं इस सवाल को, जिसमें लिखा है कि प्रवीण, शांभवी, अजीत, मयूर तथा नारायण किसी कारखाने में कार्य करते हैं। या तो लोगों की गिनती पहले वो बता दे तो क्लियर हो जाते हैं कितने लोग हैं, लेकिन अगर नहीं बताया तो काम आपका है 1 2 3 4 और 5 लोगों का सीक्वेंस बैठाना है। पहले काम किया, बाद में काम किया, किसी भी तुलना में ये ऊपर नीचे होंगे। तो कहता है नारायण ने अजीत से पहले, कहता है यहाँ मैं इसको मिटा देता हूँ, अभी ये सवाल हमारे काम का रहा नहीं, इसको हमने क्लियर कर दिया। नारायण ने, ये नारायण ने अजीत से तो पहले, अजीत से पहले किया तो ऐसे ही लिखेंगे, अजीत से पहले किंतु शांभवी के बाद। नारायण ने अजीत से पहले लेकिन शांभवी के बाद कार्य प्रारंभ किया। अभी तक जो बात कही यहां तक, ये उसका सीक्वेंस बना। प्रवीण ने शांभवी के पहले, प्रवीण यहां आएगा कहीं। अब देखते हैं एक आदमी और बचा है, कैसे बैठेगा। प्रवीण ने शांभवी के पहले किंतु मयूर के बाद कार्य किया। प्रवीण ने शांभवी से तो पहले लेकिन मयूर से बाद में काम करना शुरू किया। तो 5 का सीक्वेंस बन गया है, कहीं पे भी कोई गड़बड़ नहीं है, क्लियर है। दोबारा गिन लेते हैं। नारायण ने अजीत से पहले, किंतु शांभवी के बाद। प्रवीण ने शांभवी के पहले लेकिन मयूर के बाद कार्य करना शुरू किया। तो कहता वरिष्ठतम कौन है। वरिष्ठतम का मतलब ऊपर ही ऊपर, पहले ही पहले जिसने काम शुरू किया। अंत में किसने शुरू किया, मध्य में कौन रहेगा। यही सवाल थे और इस तरह से हम सारे सवाल कर सकते हैं। आज का वीडियो हमारा यहीं तक था, लेकिन अगर आपने रैंकिंग को नहीं पढ़ा है तो ज़रूर रैंकिंग के फर्स्ट पार्ट से शुरू कीजिए और आप देखेंगे कि सारे कंसेप्ट स्टेप बाय स्टेप ख़त्म किए हैं। आप कभी भी आपको रैंकिंग के सवाल में दिक्कत नहीं होगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो वीडियो भी पहले डाली जाए उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। 1000 सब्सक्राइबर मेरे पूरे हो चुके हैं, तो चैनल पे लाइव क्लासेस भी जल्दी शुरू होंगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। क्लासेस बिल्कुल फ्री रहेंगी। कई बार लोगों के मन में ऐसा वहम रहता है कि शायद उसका चार्ज होगा, कोई चार्ज नहीं रहेगा उसका। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में चैनल पर सब्सक्राइब करवाएं, जुड़ें, चैनल पर होने वाली रीजनिंग की क्लासेस का फ़ायदा उठाएं। आज का वीडियो यहीं तक है, बाकी की बात हम अगले वीडियो में करते हैं।